वेलकम टू कुंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल। हम एनडीए के लिए जो हमारा अप्रैल में एग्ज़ाम होना है 2023 में, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं और उसका अब कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उन क्वेश्चंस को विद इन टाइम में बना के देखिए कि आपके वो क्वेश्चंस विद इन टाइम और कितनी एक्यूरेसी से बन पा रहे हैं। ठीक है, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स आपको निकालने हैं। तो क्या होगा इसका, x माइनस में 3 रेज टू द पावर 3, तो 8 उधर जाके आपका इसका नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये आपका बन गया x माइनस 1 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 रेज टू द पावर 3। तो इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व ना करके हम क्या निकालेंगे, यहाँ से x माइनस 1 की जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी क्या आई, माइनस टू ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 ओमेगा और 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यूज़ बन गई, माइनस में 1 माइनस में 2 ओमेगा और 1 माइनस में 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये ऑप्शन आपका है, ऑप्शन माइनस में 1 माइनस 2 ओमेगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड। ये है आपका क्वेश्चन थर्ड, सेकंड क्वेश्चन। इसको आपने सॉल्व करना है और वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि आप एक सेम बना लो, यहाँ तो न्यूमरेटर वाला सेम एक जगह मल्टीप्लाई करके ओमेगा स्क्वायर को आप सेम बना लीजिए। तो कौन सा सेम बनाए, अगर हम ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पर, इधर भी मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ और ऊपर की टर्म्स को भी मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या आएगा, सी ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा और ये पावर 4 बन जाएगी। इस तरह से आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स कट जाएंगी और ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस। नेक्स्ट में यहाँ से मुझे क्या सेम बनाना है, a के साथ ओमेगा स्क्वायर आ रखा है, तो मैं ओमेगा स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ और ओमेगा स्क्वायर से ये क्या है, सी ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा से मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूं। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ये आपकी वैल्यू है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, b प्लस सी ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ओमेगा स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको मैं b के साथ ओमेगा है तो ओमेगा से मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ और ओमेगा से मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, जब मैं ओमेगा से अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये फॉर्म क्या बनती है, सेकेंड वाली आपकी a ओमेगा एज इट इज रहेगा बाहर, ऊपर क्या है a प्लस बी ओमेगा और c ओमेगा स्क्वायर, और नीचे आपकी वैल्यू बन रही है b ओमेगा c ओमेगा स्क्वायर और a
ओमेगा क्यूब। ए ओमेगा क्यूब 1 होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम बन गया, तो ये बन गया आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है हमारा -1, क्योंकि आपने इसमें पढ़ा था कॉम्प्लेक्स में 1 प्लस में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 0 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसी का हमने अप्लाई करके हमारी वैल्यू आती है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ये है आपका क्वेश्चन थर्ड। वैल्यू ऑफ 1 प्लस आइटा की पावर n और 1 माइनस आइटा की पावर n -2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा, और जो 1 माइनस आइटा है उसकी पावर -2 है, तो वो मैं पावर ऊपर ले जाती हूँ। ठीक है, ये क्या बन गया, 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा रेज टू दी पावर n। ठीक है, जब आप इसको 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा को सॉल्व करते हैं तो हमारी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आयोटा। ठीक है, आयोटा की पावर n, और इसके साथ मल्टीप्लाई में चल रहा है 1 माइनस आइटा स्क्वायर, तो 1 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा, तो ये क्या बन गया, आइटा स्क्वायर इज माइनस में 1, तो ये आपका बन गया माइनस में 2 आइटा। ठीक, क्या बनेगी वैल्यू आपकी, माइनस में 2 आइटा की पावर n प्लस 1, तो ये वैल्यू आपकी बन जाती है -2 आइटा की पावर n प्लस 1। ठीक है, बट ये ऑप्शंस में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 2 है, -1 को लिख सकती हूं मैं आइटा स्क्वायर और आइटा की पावर n प्लस 1, ये वैल्यू बनेगी आपकी। तो यहां से क्या बनेगा, नन ऑफ दीज ही आएगा इसमें, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। आप फर्दर भी ये चेक करेंगे, पूरी वैल्यूज को आप अगर उसमें चेक करेंगे तो ये आपकी कोई भी फॉर्म में आपकी बन नहीं रही है। -2 आइटा की पावर n प्लस में 1 कहीं पे भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए, अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर 1 प्लस आइटा ओवर 1 माइनस आइटा है तो इसको रैशनलाइज करके आपका जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी आइटा। वो कैसे करते हैं, नीचे वाली टर्म को हम रैशनलाइज कर लेते हैं 1 प्लस आइटा, और नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस आइटा और 1 प्लस आइटा। इस तरह से क्या बन गया, ऊपर क्या है, पूरा स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा, और नीचे क्या आएगा, 1 माइनस आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर से +1 कट गया, ये क्या है, 2 आइटा अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए 1 प्लस आइटा अपॉन, ऊपर प्लस है तो वैल्यू आएगी प्लस आइटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में कोई रैशनलाइज करके नहीं देखना, आपको ये डायरेक्ट याद रखनी है वैल्यू कि 1 प्लस आइटा है तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा है तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस आइटा। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, का फोर्थ क्वेश्चन है, इफ m and p q are consecutive integers then the value of आइटा की पावर m, आइटा की पावर n प्लस आइटा की पावर p और आइटा की पावर q, तो आइटा की कंजिक्यूटिव टर्म्स अगर वो बोल देता है और 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स बोल दिए इसने, तो 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स जो भी होंगी, कंजिक्यूटिव टर्म्स हमेशा आइटा की अगर आती हैं तो वो वैल्यू हमेशा क्या देंगी, 0। कोई भी 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं तो वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 0। तो इसमें तो कोई भी टाइम लगने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आपको याद रखनी है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 5,
ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। एम्पलीट्यूड बताना है आपको इसमें। एम्पलीट्यूड देखो, एम्पलीट्यूड के लिए क्या चाहिए हमें? टेंजेंट थीटा, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। तो यहाँ पे आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है? √3 अपॉन √3 प्लस में 1, और रियल पार्ट क्या है? √3 प्लस में 1। तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से टेंजेंट थीटा आपका आ गया √3। √3 कहाँ पे वैल्यू होती है? और ये दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो क्या आएगी? √3 टेंजेंट ऑफ कितना? √3 किस पे होता है? 60 डिग्री पे। 60 डिग्री मतलब थीटा बिकम्स π/3। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, π/3। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है आपको 1 + 2 आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा। ठीक है, 1 + 2 आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा। तो आपको इसमें क्या करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी नीचे आइटा नहीं होना चाहिए, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे 1 + आइटा अपॉन 1 + आइटा। तो ये क्या बन गया? 1 + 2 आइटा और 1 + आइटा, नीचे क्या है? 1 माइनस आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर क्या हो गया? प्लस का 2। आइटा स्क्वायर इज 1, 1 + 1 2। ये आ गया 1 + आइटा प्लस 2 आइटा बाय 2। ठीक है, अब क्या बताना है? कौन सा क्वाड्रेंट है? रियल पार्ट इसका जो है होती है, इधर नेगेटिव वैल्यू होती है। तो क्या बनेगा? नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये है आपका क्वेश्चन 7। और आपको बताना है कि ये कैसे किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 + cos π/8। तो मैं सिर्फ न्यूमरेटर को एक बार सॉल्व करके दिखाती हूँ क्या होगा। न्यूमरेटर में क्या बनेगा आपका? 2 cos स्क्वायर π/16, क्योंकि 1 + में cos थीटा इज क्या होता है? 1 + cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर θ/2। तो 2 cos स्क्वायर θ/2 मतलब π/16, प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 sin π/16 और cos π/16। ठीक है, सिमिलर वे डिनोमिनेटर में भी रहेगा सेम यही, बस बीच में साइन माइनस का साइन लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर π/16 माइनस 2 sin π/16 cos π/16 रेज टू द पावर 8। अब ऊपर मैं कॉमन क्या निकाल सकती हूँ? 2 cos π/16। 2 cos π/16 न्यूमरेटर से निकल गया, 2 cos π/16 डिनोमिनेटर से निकल गया। तो न्यूमरेटर में आपका बचा cos ऑफ
पाई बाय 16 प्लस आइटा साइन ऑफ पाई बाय 16, और डिनोमिनेटर में भी कोस ऑफ पाई बाय 16 माइनस आइटा साइन ऑफ पाई बाय 16 और रेज टू द पावर 8। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को जब मैं रैशनलाइज करती हूँ तो ऊपर स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। ऊपर क्या बन जाएगा, कोस ऑफ पाई बाय 16 प्लस आइटा साइन ऑफ पाई बाय 16 और उसका स्क्वायर, तो 8 2 ज़ा 16, और डिनोमिनेटर में आप चेक करोगे तो कोस स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 16 जो कि 1 होता है। अब 16 आगे आ गया तो कोस पाई प्लस आइटा साइन पाई 16। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कोस पाई प्लस आइटा साइन पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, जो कि -1 होगा। नेक्स्ट, डिनोमिनेटर में आपको ये ध्यान रखना है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है वो 1 बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये है आपका, आपने इसको सॉल्व करना है। 1 + 2 आइटा, तो 1 + 2 आइटा, आइटा स्क्वायर इज माइनस का 1 तो 3, 1 - 2 आइटा, आइटा स्क्वायर इज माइनस का 1 तो -3, तो ये कितना बन गया, -2 + 2 आइटा अपॉन -2 आइटा। जब हम -2 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आ रहा है, 1 - आइटा, -2 कॉमन ले लिया तो 1 + आइटा कैंसिल आउट, और ये हमने अभी पढ़ा है कि 1 + आइटा अपॉन 1 - आइटा वैल्यू क्या देता है, माइनस का आइटा, ठीक है। तो 8th का सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट निकालना है अब हमें। आर्ग्यूमेंट हमें तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म x प्लस में आइटा y की फॉर्म में हो, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में भी आपकी वैल्यू दे रखी है। तो मैं इसको ऐसे रख दूँ कि 3 + में आइटा अपॉन 1 - में 3 आइटा की पावर 4n, ठीक है। और यहाँ √3 + आइटा, उसको मैंने स्प्लिट कर दिया, अलग से ब्रेक कर दिया √3 + में आइटा को, ठीक है। अब यहाँ हम इसमें अब देखते हैं कि रैशनलाइज करेंगे। जब इसको रैशनलाइज करते हैं तो √3 + आइटा और 1 + √3 आइटा अपॉन 1 - √3 आइटा और 1 + √3 आइटा, ये रेज़्ड टू द पावर 4n। ये आपके साथ में वैल्यू यहाँ लिख देंगे हम। इसको क्या होगा, √3 3 आइटा आइटा प्लस √3 आइटा स्क्वायर अपॉन 1 - 3 आइटा स्क्वायर इज 1, पावर इज 4n। तो यहाँ से कितना आ गया, ये √3 प्लस का, यहाँ √3 माइनस का, 3 आइटा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आइटा। तो ये वैल्यू आपकी बन जाती है 4 आइटा बाई 4 रेज टू द पावर 4n √3 प्लस आइटा। 4 से 4 कट गया, आइटा की पावर 4 हमेशा वैल्यू 1 देता है, तो यहाँ से वैल्यू आपकी √3 प्लस आइटा की बताएंगे आप आर्ग्यूमेंट। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। आर्ग्यूमेंट क्या होगा, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा इज 1/√3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√3, 1/√3 वैल्यू होती है 30 डिग्री की। 30 डिग्री मीन्स π/6। तो 9th का ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन,
क्वेश्चन 10। ये आपको दे रखा है √3 प्लस आयोटा की पावर 10। जब भी हमारा √3 और 1 मिल जाए हमें क्या रखना है, इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। ओमेगा क्या होता है, माइनस में 1 माइनस में √3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस में 1, ये होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू है ओमेगा की और ये वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, अब ये देखो आयोटा है, √3 भी है, लेकिन वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं है। यहाँ क्या होना चाहिए, √3 के साथ आपके पास आयोटा होना चाहिए, तो मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, आयोटा से ही डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, और वहाँ 2 नहीं है तो मैं 2 की पावर 10 से 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो बाहर आके ये 2 की पावर 10 मुझे मिलेगा। तो ये क्या है, 2 की पावर 10। ये क्या आ गया, जब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो ये आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर इज माइनस में 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 रेज टू द पावर 10, और यहाँ होगा आयोटा की पावर 10। ठीक है, इस तरह से हमें मिलेगा। ये वैल्यू हमें किसकी मिलती है, ओमेगा की। ये वाली वैल्यू किसकी है, ओमेगा की हमारे पास। तो 2 की पावर 10, और कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है ना, तो ये क्या है 2 की पावर 10। आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा की वैल्यू मुझे यहाँ क्या मिलेगी, 4 2 ज़ा 8 2, आयोटा स्क्वायर इज माइनस में 1, तो ये मुझे मिलेगी माइनस में 1, और ये मेरी वैल्यू है ओमेगा, ओमेगा की पावर 10। 3 3 ज़ा 9 10, ओमेगा की पावर 10 भी मुझे क्या मिलता है, जो कि मुझे वापस देता है ओमेगा। ठीक है, ओमेगा की पावर 10 मुझे ओमेगा देता है, यानी वापस मुझे ये वैल्यू इस फॉर्म में मिल गई। जब मैं इसको ए और बी में कंपेयर करती हूँ तो माइनस माइनस प्लस 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 इज 512, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। कट गया, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 की पावर 9 इज 512 और √3। इस तरह से कंपेयर करके आपको वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन नंबर 11। ये है आपका 11th क्वेश्चन। इफ वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल टू द अदर, रेसिप्रोकल जब भी बोल दे तो A इज इक्वल टू C होता है, मतलब K इज इक्वल टू 5, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1। आपने ये पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 होता है तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलता है, और एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 1 है तो एक्स के रूट्स आपके मिलेंगे माइनस में ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ये रूट्स मिलेंगे। आपको देखना है एक्स की पावर 3n, एक्स की पावर 3n, तो यहाँ भी मैं पावर 3n ले लेती हूँ और यहाँ पे भी मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n ले लेती हूँ, तो यहाँ मुझे मिल रहा है माइनस ओमेगा की पावर 3n, और यहाँ से मुझे मिलता है माइनस ओमेगा की पावर 6n। यहाँ पे ये वैल्यू हमेशा मुझे +1 देगा, लेकिन ये वाली वैल्यू कभी प्लस और कभी माइनस देती है, तो आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ओमेगा क्यूब जैसे 1 रखा तुमने तो क्या आएगा माइनस में 1, ओमेगा की पावर 2 n को 2 रखा तो 6, वो प्लस वैल्यू देगा। इस तरह से प्लस और माइनस हमें 2 वैल्यूज मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इजी। एक रूट आपका दे रखा है 2 प्लस में √3 आइटा, वन रूट इज 2 प्लस में √3 आइटा, अदर रूट इज 2 माइनस में √3 आइटा। सम ऑफ द रूट्स, सम क्या आएगा 4, प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट इज 4 प्लस में 3 इज इक्वल टू 7। तो सम ऑफ द रूट्स यानी कि p इज इक्वल टू
माइनस का होता है क्योंकि इक्वेशन में जब हम रखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स रखते हैं, माइनस माइनस में ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो p की जगह जब कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाता है माइनस में 4, q की जगह हो जाता है हमारे पास 7। 14th क्वेश्चन, ये है इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट। जब भी हमारे पास कॉमन रूट का क्वेश्चन आता है तो हम क्या लेते हैं एक्स स्क्वायर एक्स और 1, ठीक है। एक्स के लिए जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो ये क्या है 1 बी और सी, ये क्या है 1 सी और बी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू के लिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू के लिए सी माइनस में बी, सी माइनस में बी मतलब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ इसके लिए 1 के लिए ये भी सी माइनस बी, ठीक है, क्योंकि ये x की वैल्यू है आपकी, ये आपकी एक्स स्क्वायर, ये x और ये 1। तो आप इसको छुपा लेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, इसको छुपा लेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, सेम वे इधर। यहाँ से आपका x क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ मैं, b प्लस में c और b माइनस में c, ठीक है, b प्लस सी और b माइनस सी, ये आपका आ गया है c माइनस बी। सेम वे यहाँ पे x क्या है, c माइनस में b ओवर c माइनस में b, यहाँ से x आ गया 1, और जब इसको यहाँ कंपेयर करती हूँ मैं, b माइनस में c तो कट जाता है, तो माइनस में b माइनस में c, दोनों x की वैल्यूज़ हैं तो मैं इनको इक्वल रख सकती हूँ, माइनस में b माइनस में c इज इक्वल टू 1, इट मीन्स b प्लस में c प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो b प्लस में c प्लस में 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये है आपका HP। HP के लिए हम फिक्स है कि A को 2 लेंगे, B को 3 लेंगे और C को 6 ले लेंगे, ये HP में होते हैं, ठीक है। A को आपने रखा 2, B प्लस में C 6 और 2 9, 3 अपॉन 8, 6 अपॉन 5। चेक करेंगे कि क्या ये AP में है, क्या ये GP में है, क्या ये HP में है। अगर डिवाइड का इस तरह से फॉर्म है तो देख लेते हैं क्या HP में है। HP में क्या होता है, 2B इज इक्वल टू AC ओवर A प्लस में C, तो ये है A, ये B और ये C। B इज इक्वल टू 2AC ओवर A प्लस में C, तो 2 इंटू 2/9 इंटू 6/5 ओवर 2/9 प्लस 6/5, तो ये कितना बन जाएगा 24 जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ प्रॉपर, क्या बना ये 24/5 2 = 10, 9 6 = 54, 64, 8 3 = 24, 8 8 = 64। सेम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हो गया आपका HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 16th क्वेश्चन, A प्लस में 6D दे रखा है 34, A प्लस में 12D दे रखा है 64, तो इनको जब हम प्लस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A से कैंसिल आउट, माइनस में 6D इज इक्वल टू, तो D कितना है 5 को जब मैं यहाँ रख दूंगी A प्लस में 6 5 30 इज इक्वल टू 34, तो A कितना आ गया 4। 18th टर्म बतानी है, 18th टर्म के लिए क्या होता है, A प्लस में 17D, A इज 4 और 17D मतलब 17 5 85 और 4 89, इसको सॉल्व करेंगे तो 89 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, 16th का ऑप्शन सी। 17th क्वेश्चन, 17th में क्या है, सम आपको जब भी दे दिया जाए आप उसका डेरिवेटिव अगर कर दोगे, डेरिवेटिव जब आपने किया तो ये हुआ 6n प्लस में 5, जो आपका n का कोफिशिएंट है वो आपको d मिल जाता है। d आपको मिल गया, nth टर्म बतानी है, a प्लस में n माइनस में 1 d,
तो a इसको 1 पुट कर दो, Sn को 1 पुट कर दो, 5 और 2 7, n माइनस में 1, d कितना है 6, तो 6n प्लस 1, n को 1 पुट किया है ना हमने, AP में है nth टर्म बतानी है, a प्लस में n माइनस में 1 d, तो 7 प्लस 4 आएगा यहाँ पर, डेरिवेटिव करते हैं तो 4n आता है, d क्या आ गया 4, तो d आपका क्या आएगा यहाँ से 4, इसको जब ने सॉल्व किया 7 प्लस में 4n माइनस में 4, तो 4n प्लस में 3, 4n प्लस में 3 मतलब ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे है 18th क्वेश्चन, ये है आपका 18th क्वेश्चन। ए बी सी डी ई आर इन एपी, ए बी सी डी एपी में है तो 1 2 3 4 5 ले लो, एपी में है सारे के सारे। ए क्या है 1 प्लस 4b 4 2 ज़ा 8 प्लस में 6 3 ज़ा 18 माइनस में 4 4 ज़ा 16 प्लस में 5, तो ये कितना आया, ई माइनस का है यहाँ पर साइन, 1 माइनस में 8, तो 18 और 6 24, 16 और 8 24, इट बिकम्स 0, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन, देखो ये क्या दे रखा है आपका, सम दे रखा है Sn, दो टर्म्स का, 3n प्लस में 8 7n प्लस में 15, तो आपको उनकी टर्म्स का रेशो बताना है, ठीक है। जब भी टर्म्स का रेशो बताना है तो n को रिप्लेस कर देते हैं हम 2n माइनस में 1 प्लस में 8, n को रिप्लेस कर देते हैं हम 2n माइनस में 1 प्लस में 15, n की जगह है 12, 12 2 ज़ा 24, 24 में से 1 गया तो 23, 24 में से 1 गया तो 23 प्लस में 15, ये कितना आएगा, और ये 15, ये है 77 अपॉन 11 7 77, तो कितना आएगा 7 रेशो 11, 7 रेशो 11, इसको सॉल्व करके आपने रेशो निकाल दिया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह सॉरी 16 आएगा यहाँ पे, डिवाइड करेंगे तो 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66, 7 रेशो 16 निकाल दिया आपने, वैल्यू बी इज योर राइट आंसर। सम से टर्म्स पे लिखना है तो n को रिप्लेस कर देना है 2n माइनस 1 से, ठीक है, और टर्म्स से सम पे जाना हो तो n को रिप्लेस करेंगे n प्लस 1/2 से, तो ये याद रखना कि इसको रिप्लेस कर देना है, मतलब इनको चेंज कर देना है आपने। आगे 20, हार्मोनिक मीन बताना है, हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स, रूट्स में हमें क्या मिलेंगे, अल्फा प्लस बीटा मिलेगा और अल्फा प्लस बीटा मिलेगा और अल्फा बीटा मिलेगा। मीन के लिए, हार्मोनिक मीन के लिए क्या चाहिए, 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा प्लस में बीटा, 2 अल्फा बीटा मतलब 2c ओवर a माइनस b ओवर a, तो a से a कैंसिल आउट, तो 2c कितना 8 प्लस में 2 रूट 5, और b कितना, माइनस का b, माइनस पहले से है, और b कितना है आपका 4 प्लस रूट 5, ठीक है, तो ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, जब मैं यहाँ से कॉमन ले रही हूँ तो 2 कॉमन आ रहा है आपका, तो 2 2 ज़ा 4, 2 कॉमन आने के बाद क्या होता है, ये 4 होगा और अंदर आपका 4 प्लस में रूट 5 बचता है, और नीचे भी 4 प्लस में रूट 5, तो 4 आंसर आ गया इसका, सॉल्व करके आपका वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट 21, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो जब भी 1 प्लस आइटा है की पावर 5 है, या 1 माइनस आइटा की पावर कुछ भी दे दे, तो -4
5 को 4 से डिवाइड करना है, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है, क्वोशंट आता है 1 और जो रिमाइंडर आता है वो यहाँ लिखा जाता है 1 प्लस आइटा। ठीक, तो यहाँ से ये वैल्यू हमें ये मिल रही है और यहाँ से -4 की पावर 1 और 1 माइनस आइटा। ठीक है, जब हम इन दोनों को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड कर देंगे तो -4 आपके पास कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है ये 1 माइनस आइटा, तो आइटा से आइटा कट गया, तो कितना आएगा ये 4 2 ज़ा 8, -8 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ये है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ माइनस ओमेगा, इसकी जगह माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा इज -2 ओमेगा रेज टू द पावर 6 प्लस इसकी और इसकी जगह 1 प्लस ओमेगा क्या लिख सकती हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस में 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 6। अब -2 की पावर 6 बाहर कॉमन आ रहा है, यहाँ बचता है ओमेगा की पावर 6, माइनस तो है वो बाहर आ गया, प्लस और यहाँ बचता है 6 2 ज़ा 12, तो ओमेगा की पावर 6 3 से पूरा डिविजिबल है और ये भी पूरा डिविजिबल है, तो कितना आएगा ये 2 की पावर 6 इंटू 1 और 1, ओमेगा की पावर 6 है, हाँ 3 2 ज़ा 6 पूरा डिवाइड हो गया, 3 4 ज़ा 12 पूरा डिवाइड हो गया, 1 प्लस में 1 2, ये आता है आपका 2 की पावर 7 और 2 की पावर 7 होता है 128, 128। ठीक है, नेक्स्ट ट्वेंटी 3 क्वेश्चन। जब भी कोफिशिएंट्स का सम 0 बन जाए तो हमारे रूट्स होंगे 1, c/a। c/a का मतलब कैपिटल C बाय कैपिटल A का मतलब ये आपका A है, ये B है, ये C है, तो यानी 1 और A माइनस B ओवर B माइनस में C, तो ऑप्शन B इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24 ये क्या है, log 4, log 2, log 4, log 4, यहाँ हम देख रहे हैं कि सब में log जो 4 है वो डिवाइड में आ रहा है और यहाँ है log ऑफ 2 की पावर n। log में जब वैल्यूज प्लस होती हैं तो अंदर वाले नंबर्स सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, ये है log 4। ये जब देख रहे हैं हम कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 अप टू 2 की पावर n, और 4 को लिख सकती हूँ मैं 2 log 2, क्योंकि यहाँ 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 को हमने लिख दिया log 2 स्क्वायर और स्क्वायर पावर आगे आ जाती है तो 2 log 2। ये है हमारा 2, इसको क्या लिखेंगे log 2, पावर्स सारी ऐड हो जाती है 1 2 3 अप टू n और डिवाइड बाय 2 log 2। ठीक है, पावर्स जब ऐड हो रही हैं तो क्या हो जाएगा n प्लस में 1/2 और नीचे है 2 log 2, पावर आगे आ जाएगी वो क्या हो जाएगा n प्लस में 1/4, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि जब पावर आगे आ जाती है और एक 2 यहाँ पहले से है तो 2 × 2 और log 2 से log 2 कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ये है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या है, 4 नंबर्स हैं, फर्स्ट थ्री आएगा यहाँ पे आर इन एपी। फर्स्ट 3 जो हैं A B C D है और AP में है,
एपी में तो 1 2 3 और ये लास्ट के 3 क्या है, एचपी में है, तो डी को मैं 6 ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ से बी सी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है हमारे पास। ये फर्स्ट 3 क्या है, एपी में है और ये लास्ट 3 क्या है, एचपी में। तो हमने उसके अकॉर्डिंग ले लिया। नीचे से कौन सा ऑप्शन है, बी सी, 3 2 6 इज इक्वल टू ए डी 6। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस आपको राइट आंसर नहीं दे रहे हैं। इस तरह से आप इनको वैल्यूज को पुट करके आप ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। तो ये आपने 4 ही चैप्टर लिए हैं हमने, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस और बायनोमियल। इसके क्वेश्चंस देखे आपने। क्वेश्चंस जो हैं इनमें से मिनिमम 3 क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। तो 12 क्वेश्चंस हमारे बहुत ही इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं अगर हम उन पे फोकस करें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को करें, ट्रिक्स को बार बार रिवाइज करें, जो जहाँ ट्रिक्स अप्लाई हो रही हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम बायनोमियल के और इनके चारों चैप्टर्स के और भी थोड़े से एडवांस के क्वेश्चंस लेके आएंगे। आप उनको विद इन टाइम में करके देखिए कि आपके वो क्वेश्चंस बन पा रहे हैं कि नहीं। इसमें से ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं बन पाता, रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ही ईजी बनते हैं। आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। थैंक यू।